Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में प्रेजेंट सिचुएशन वर्तमान अवस्था किस प्रकार है और आपकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स, एबंडेंस, गुड फॉर्चून क्या आने वाला है, क्या आपको मिल के रहेगा, ठीक है, वो हम देखेंगे। सो हम आपके जो है ना प्रेजेंट सिचुएशन को क्लियर कर देते हैं कि आपके जो है वर्तमान हालात किस प्रकार है। सो हाउ इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन? यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके जो वर्तमान अवस्था है, प्रेजेंट सिचुएशन है, वो किस प्रकार है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके जो प्रेजेंट सिचुएशन है, वर्तमान अवस्था है, वो किस प्रकार है। सो व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, व्हाट इज़ द प्रेजेंट कंडीशन। वी डू हैव क्वीन ऑफ कप्स, द डेथ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आ रहा है कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ें। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, वी डू हैव द किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, वी डू हैव द मैजिशियन, ऑलराइट, ठीक है। सो वी डू हैव कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, जेमिनाई, मिथुन राशि है, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि है, लियो, टॉरस, सिंह राशि है, वृषभ राशि है, ओके, एंड एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो है, और राइट, कुंभ है और वृश्चिक है। यहाँ पे आ रहा है फिर से 10 ऑफ कप्स। सो देखो यहाँ पे मुझे इस बात का ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अहमियत आप इस बात का देते हैं। आप काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं, फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं आप, चाहे वो डिस्टेंट रिलेटिव्स हो, चाहे वो एकदम आपके जो है कज़िन्स, एकदम आपके खुद के भाई बहन हैं, आपके माता पिता, ऑब्वियसली आपके जो है इवन पेट्स हो सकते हैं आपके फैमिली में। तो यहाँ पे है ना आप बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड रहते हैं, आप अपने पड़ोसी के भी प्रति एक हम्बल अप्रोच रखते हैं, कूल, यू आर सच अ कूल पर्सन। सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आपको पार्टीज़ भी पसंद है। आपको अगर पार्टीज़ पसंद नहीं है आप कह रहे हो, लेकिन यहाँ पे मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है लाइक यू लव लाइक गेट टुगेदर्स, सब लोग एक साथ हो, सब लोग जो है एक साथ मज़ा करें, उस तरह से मुझे दिखता है। यू फील टू एंटरटेन पीपल, घर में लोगों को बुलाते हैं आप, ठीक है, पूजा पाठ के दौरान हो सकता है, रिचुअल्स के दौरान हो सकता है, उनको जो है भोग बांटना, ठीक है, और प्रसाद बांटना, इस तरह से चीज़ें आप करते रहते हैं। कुछ अच्छा खाने में घर में बना तो आप सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हो। इवन एट ऑफिस ऑल्सो यू आर सच अ बिलवड लाइक अ कलीग। आप अगर एक बॉस भी है तो आप अपने जो है जूनियर्स को जो है इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग में भी नहीं रखते हो, बट आप स्ट्रिक्ट भी रहते हैं, मतलब यू हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच टूवर्ड्स देम। कुछ लोगों के लिए आप काफ़ी सेंसिटिव है कुछ इश्यूज़ को लेकर, स्पेसिफिकली हो सकता है कि यू आर कंसर्न्ड अबाउट आफ्टर लाइफ, काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक है आप, ठीक है, मृत्यु के बाद क्या होते हैं, क्या होने वाला होता है, यू फील ऑलवेज अट्रैक्टेड टू द प्लैनेट्स, कहीं ना कहीं पे स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, ये सारे टॉपिक्स आपके लिए काफ़ी इंटरेस्ट रखता है, ऑकल साइंस, ठीक है, एनीथिंग लाइक दैट, तंत्र मंत्र वट एवर बी इट इज़। सो योगिक प्रैक्टिसेस, यू आर क्वाइट फिलोसॉफिकल ऑल्सो, आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा शायद शेर व शायरी करते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे दिख रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है किसी के सडन लॉस के बाद या कोई फाइनेंशियल लॉस के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा आगे जाके, हमारा भाग्य जो है किस राह पे चल रहा है, पता नहीं हमें मिलेगा या नहीं जो हम डिज़ायर रखते हैं, बट यू आर यू जस्ट कंटिन्यू विथ योर वर्क, आप काम कर ही रहे हो, करते ही जा रहे हो अपने फैमिली के लिए, अपने फैमिली नीड्स के लिए, उनका डिमांड्स आप पूरा करते हैं। लेकिन कोई तो है यहाँ पे जो आपको ऑब्जर्व करते हैं, वॉच करते रहते हैं, उस तरह से दिख रहा है। यू हैव द एम ऑफ बिल्डिंग योर हाउस, ठीक है, आपका खुद का घर हो, स्पेशियस हो सकता है वो आपके पर्सनल चॉइस है कि आप उस घर को रिनोवेट करेंगे या आप एक कम्प्लीटली एक नया घर को लेंगे, बट यू हैव दैट इन योर माइंड, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इस तरह से इवन यू कैन सी द स्कल्स, यहाँ पे देखो स्कल दिखाई देता है, यहाँ पे रेड
लीफी वेजिटेबल दिखता है, यहाँ पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल दिखता है। आप ऐसे इंसान हैं ना जहाँ पे एडवर्सिटी है, बहुत अलग अलग लोग, अलग अलग कल्चर, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग भी अगर आपके सामने आ जाते हैं ना तो आप एडजस्ट कर लेते हो। प्रेजेंट सिचुएशन में आप एडजस्टेबल है, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, ऑब्वियसली आप उसके लिए काम भी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेयर कर रहे हो आप, यू आर ऑल्सो वर्किंग हार्ड, बट आपको इस तरह से है ना कि कब हो जाएगा, सबको शांति कब मिलेगा, उस तरह से है। नाउ लेट्स सी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस, क्या आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। सो अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, अबंडेंस एंड मिरेकल्स, ओके। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। सो व्हाट कैन कम। किंग ऑफ कप्स फिर से है यहाँ पे, ओके। वी डू हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा। वी डू हैव द हाई प्रीस्ट, यस। 4 ऑफ एथम्स, एस ऑफ एथम्स। Bottom of the deck we do have the 5 of cups, we do have the king of swords and the wild hunt। देखो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, फिर से टॉरस है, वर्गो है। यहाँ पे देखो 1 5 3, 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाले समय में मुझे दिख रहा है अचानक से, ठीक है, आपका जो डिससेटिस्फेक्शन लाइफ संबंधित है, कुछ ऐसा है जो आपको ऐसा लगता है यू आर स्टिल नॉट कंप्लीट, आप अपने लाइफ में जो है ना पूरी तरह से आधा, मतलब पूरा महसूस नहीं कर रहे हो, ठीक है, आधा अधूरा आपको लग रहा है। प्यार भी शायद आधा अधूरा हुआ था, तो उस सारे डिस्कम्फर्ट, अनकंफर्टेबल सिचुएशन, पेन से एक आज़ादी मिलता हुआ। एक पेड़ जो है ना उसको पता है कब अपने जो है ना पत्ते जो है गिरा देना चाहिए अपने बदन से, उसको पता होता है कि फिर से एक जो है ना सीज़न आएगा जहाँ पे एक न्यू लीफ, ऑब्वियसली बहुत सारे जो पत्ते फिर से आ जाएंगे, फिर फूल होंगे, फिर फल होंगे, फिर बीज होंगे। सो यू नो विद द पैसेज ऑफ टाइम आई कैन ऑल्सो सी दैट अनएक्सपेक्टेडली ऐसा भी होगा कि जो गम, जो दुख आपको बहुत ज़्यादा ही बॉदर कर रहा था, इवन आपका मेंटल डिससेटिस्फेक्शन का भी एक कारक था, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया है मेरे साथ, हमेशा ही मुझे घूम फिर के वही पास्ट जो है वो चीज़ें क्यों याद आते हैं, उससे मैं कब मुझे राहत मिलेगा। यू आर गोइंग टू गेट इट, यू नो, यू विल बी सो बिजी विथ योर वर्क, आप अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा ही बिजी होंगे। हेक्टिक स्केड्यूल आपका हो सकता है, उसमें रूटीन्स आप फॉलो करेंगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन में आपके बॉस आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे सकते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकते हो। आप अपने लिए कुछ न्यू वेंचर या यू नो न्यू वे ऑफ यू नो क्रिएशन इसमें इन्वॉल्व होंगे। हो सकता है कि यू नो यू आर गोइंग टू स्पीक सच ट्रूथ, आप जो सत्य के आधारित कुछ घटनाएं जो है, मे बी यू आर गोइंग टू रिलीज सर्टन काइंड ऑफ एपिसोड्स, वीडियोज़, वट एवर बी इट इज़, जो रहस्य को पर्दाफाश करेगा, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे वीडियोस जो होते हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो होता है बुलेटिन में होता है, तो वो हमें जो है असलियत तक पहुंचने में मदद करते हैं। कभी कभी इन्फॉर्मेशन डिस्टॉर्टेड होता है, वो अलग बात है, लेकिन आपका रोल यहाँ पे बहुत सटीक होगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू यू नो यूज़ ऑब्वियसली योर इंटेलेक्ट, ठीक है, योर पावर एंड योर विजडम इन द बेस्ट पॉसिबल वे। यहाँ पे आपकी सक्सेस निश्चित होंगे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो एक लॉस्ट जो है रिलेशनशिप, एक उम्मीद जो आपका था, डिसअपॉइंटेड आप हुए, बहुत नाउम्मीद आप हुए, वो फिर से जागृत होगा और फिर एक नया रिश्ते की तरफ आप मूव ऑन करेंगे। आप जो ऐसा कह रहे थे कि नहीं अप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, ठीक है, रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, कुछ जो है पब्लिसिटी आप चाहते हैं, उस तरह से मुझे दिखता है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो यू आर गोइंग टू बी सो लॉयल एंड ऑनेस्ट विथ योर एवरीडे वर्क। हर एक चीज़ के प्रति आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉयल्टी, आपका कमिटमेंट, ये सब कुछ चीज़ टेस्ट होगा एंड यू आर गोइंग टू बी यू नो इन द सुपीरियर पोजीशन। यहाँ पे आपकी स्टेटस, यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, यहाँ पे क्लैरिटी, विजन जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए।
हम जो देखते हैं वो अगर क्लियर नहीं होता है तो हम गलत राह पे भटक जाते हैं। यहाँ पे किसी के साथ एक न्यू कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है, एक न्यू फ्रेंडशिप स्टार्ट हो सकता है, एक सीरियस अफेयर या रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट मे बी इन द फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि आप जो है ना यहाँ पे 2 लोगों के साथ मुलाकात हो आपका, जो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, पंक्चुअल है, डिसिप्लिन, वेरी मच अपडेटेड, वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी रिजर्व्ड पर्सनालिटी, और दूसरा है बहुत ज़्यादा ही दिलदार, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा जो है पंक्चुअल, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन ओरिएंटेड, बट कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मीटिंग न्यू पीपल, इन्फ्लुएंशियल पर्सन जो आपके कॉन्टैक्ट्स में आ जाएंगे, उनसे आपका बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, उस तरह से भी मुझे दिखता है। सो दिस इज़ द थिंग. Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and